सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा शोषण के विरुद्ध, यानी कि शोषण जो होते हैं, शोषण के विरुद्ध जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसको देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से उसके क्वेश्चन निकलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इसको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा फंडामेंटल राइट मतलब पार्ट 3। जब भी हम पार्ट 3 की बात करेंगे फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है एक बार इस पर हाईलाइट कर लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 में है, और पार्ट 3 में अगर देखेंगे आप तो बोलो भाई, चलो ये वाला कमेंट करके आप बताओ, हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि और पर्टिकुलर देखोगे तो अब आज हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकारों की। अगर आपका शोषण, ये शोषण के विरुद्ध आपको आवाज उठानी है तो ये कहाँ से कहाँ तक आता है। तो देखिए, जो हमारी पहली ट्रिक थी, हमने उससे जाना था पूरे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आए। तो हमने देखा था शोषण के विरुद्ध, यानी कि 23 to 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध आर्टिकल हैं। इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने और थे। इसमें हम मोस्टली देखेंगे कि दो चीज, अगर सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि हमको पता तो है शोषण के विरुद्ध है दोनों 23 और 24, लेकिन इसमें एक्चुअली 23 और 24 में है क्या, ये डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट से सब याद रहे। जैसे कि आपने देखा कि मानव के दुर्व्यवहार और बलत श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम मतलब यानी कि बच्चों से रिलेटेड जो बेरोजगारी है, या बच्चों को जो, जहाँ पे बच्चों को श्रम कराया जाता है, यानी कि जहाँ पे बच्चों को आप किसी भी काम में डाल सकते हैं, ये उसके प्रतिषेध किया जाता है। मोस्टली अगर आप देखोगे इस चीज में तो क्या है, इसमें देखो, इसमें दो चीज पॉइंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन जहां से निकल सकता है, क्वेश्चन निकलने की जहां से संभावना है, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए, मानव का द्व्यापार और बेगार, ये शब्द जरा आप नोट करके रखना, इन पे ध्यान भी रखना। ये ऐसे शब्द हैं, घुमा देते हैं ना। इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया जाता है, एक चीज, ठीक। ये 23 में डिस्कशन है, ध्यान रखना। और इस उपबंध का कोई उल्लंघन अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इस प्रकार का अन्य बलात्संग प्रतिषिद्ध किया जाता है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। ये पहला क्लोज है या पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 23 इन द फंडामेंटल राइट्स, राइट। सेकेंड पे चलते हैं। इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अध्यारोपित करने से निवारत नहीं करेगा। इंग्लिश वाले बच्चों को शायद हिंदी की ये कुछ शब्दों से कंफ्यूजन हो सकता है, मगर जो हिंदी भाषी है वो अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें देख सकता है कि राज्य ऐसी अध्यारोपित राज्य करने में, राज्य इंपॉर्टेंट है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग या अन्य किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं करेगा। अब इससे क्वेश्चन निकलते हैं, नंबर दो टाइप के निकलते हैं। जो आर्टिकल हम 23 की बात करते हैं, 24 की नहीं। 23 में एक तो राज्य वही है जो पार्ट 3 में डिस्कशन किया गया है, यानी कि पार्ट 3 ही चल रहा है। जो हमारा 12 आर्टिकल नंबर 12 है, उसमें जो राज्य की डेफिनेशन है उस वही राज्य है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना अगर किसी को स्टेट नहीं पता है राज्य क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वाला कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपका आर्टिकल नंबर 15 के साथ, जहाँ पे धर्म, मूल, जाति, वंश पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो हो सकता है एग्जामिनर यहाँ बलात् श्रम से रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट डालकर इन सब पॉइंटों को हाईलाइट कर दे, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो और आप आर्टिकल 15 इसको लगा दो। तो ध्यान रखना कि इसमें जो दो चीज है, मानव के दुष्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, बस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए पहले वाले पॉइंट में अगर हम देखते हैं, जो आर्टिकल 23 था हमारा, उसमें हमने देखा कि क्या कहता है कि मानव के द्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध था, ठीक है। जो मगर आर्टिकल 24 में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, है तो यही कि कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें जो है कारखाने में, है ना, या बालकों का प्रतिषेध है, ठीक है।
पहले वाले में मानव द्विव्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध था, ठीक है, मानव के द्विव्यापार और बलाश्रम का टोटली प्रतिषेध था, इसमें कारखाने और आदि। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट 24 में है एज। अगर हम एज की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा है 14 वर्ष, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने में या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, किसी भी परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। समझ रहे हो ना आप, परिसंकट में नियोजन में भी नहीं लगाया जा सकता। अगर 14 साल से कम बच्चा कहीं, अगर आपको ये लग रहा है कि किसी कारखाने में या खान में काम कर रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ दंडनीय अपराध है। अगर आप जैसे अधिकारी बनने वाले हो तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन अभी हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं आ रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें एज इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 डाल के अगर कहीं लिखता है कि कारखानों में प्रतिषेध या बलात्श्रम का प्रतिषेध है ना, अगर उसमें एज आ जाती है तो आपको आर्टिकल 24, अगर मानव देह व्यापार का बलात्श्रम का निषेध के उपबंध में प्रतिषेध आता है तो 23। बस डिफरेंस ये रखना है दोस्तों, इसमें एज है और उसमें नहीं। अब यहाँ 14 वर्ष है, तो आप मुझे बताइए जो 6 to 14 तक की जो है एज, उसमें कंपलसरी जो एजुकेशन की बात की गई है, निशुल्क और अनिवार्य है। ध्यान रखना, निशुल्क और अनिवार्य। ये किस आर्टिकल में बताया गया है, आप मुझे कमेंट करके बताना। ये साथ साथ लेके चलेंगे, किस आर्टिकल में ये बात की गई है कि जो स्टूडेंट यानी कि जो बच्चे होंगे वो 14 से 6 to 14 ईयर्स के, उनको निःशुल्क और अनिवार्य हमें शिक्षा दी जानी है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोशिश करते हैं आपको समझ में आई होगी। छोटी है क्योंकि मैं एक एक टॉपिक में एक एक कवर करा रहा हूँ। इससे पहले जो टॉपिक आपने नहीं देखे एक बार देख लेना, क्योंकि आपको शायद यहाँ पे बोरिंग लग रही होगी, लेकिन अगर आप शुरू से देखेंगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी सारी सीरीज, और आपको पसंद आएगी, आप इसको अच्छे से याद कर पा, और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपको जरूर याद रहेगा, आप जरूर उसको कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।